यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है चोप चीनी। ये चीन और उसके आसपास के ममालिक में ही सिर्फ पैदा होती है। स्क्रीन पर आपको बड़ी बड़ी जड़ें नजर आ रही हैं। ये तना होता है। इसे अंग्रेजी में चाइना रूट कहते हैं, लातीनी में स्माइलेक्स चाइना। मिजाज इसका मुरक्कबुल कवा है, माइल ब गर्म खुश्क। गर्म खुश्क की तरफ थोड़ा माइल है। मुरक्कबुल कवा उस दवा को कहते हैं जिसमें मुतजाद और बहुत मुख्तलिफ कवा पाए जाते हैं, मिजाज पाए जाते हैं, खासियतें पाई जाती हैं। कभी ये चीज काबिज भी होती है और उसी जगह पर यह मुहल्लिल भी साबित होती है। कभी इसमें मुजफ्फिफ असर होता है, बहुत मुदिर भी पाई जाती है। ऐसी दवा को मुरक्कबुल कवा कहते हैं। अफाल खवास में सबसे पहले नफ़े खास। ये अमराज सौदाविया के लिए बहुत मशहूर है। मुक़व्विय आज़ाए रईसा है। आज़ाए रईसा जिगर, कल्ब और दिमाग को कहते हैं। इनको बहुत तक़वियत देती है और मुक़व्विय बाह भी है। मशहूर अफाल खवास जानते हैं। ये मुसफ़्फ़ी खून है, बेहतरीन मुसफ़्फ़ी खून है। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरा मुक़व्विय आज़ाए रईसा। तीसरा नाफ़े अमराज सौदाविया। सौदावी अमराज के लिए नाफे है। मुलत्तिफ है, लताफत पैदा करता है, नरमी और बारीकी पैदा करता है। ये मुफत्तिह सुदद है, सुद्दों को खोलता है, रुकावटों को खोलता है। मुहल्लिल औराम है, सूजन और वर्मों को तहलील करता है। मुअर्रिक है, मुअर्रिक कहते हैं पसीना लाने वाली चीज को मुअर्रिक कहते हैं। ये मुदिर्र बौल हैज है, पेशाब का भी और हैज का भी इदरार करती है, उन्हें जारी करती है। ये मुजफ्फिफ है, तजफीफ खुश्की से बना है। जो चीज खुश्की पैदा करती है, सुखाती है, उसे मुजफ्फिफ कहते हैं। ये मुनव्विम व मुसक्किन है। ये खासियत सिर्फ ताज़ा चोप चीनी में पाई जाती है कि ये नींद भी लाती है और सुकून भी बख्शती है। मेरे मुताले में जो किताबें रहती है वहाँ मुख्तसर, इससे ज़्यादा भी कई किताबें हैं, लेकिन चंद जो किताबें अहम है वो आपके सामने है। मवाक़े और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मुसफ़्फ़ी दम होने के हिसाब से खून को साफ करती है। दाउस सालब और दाउल हय्या ये जिल्दी अमराज हैं। इस जिल्दी बीमारी में जिस्म के बाल और चमड़ी दोनों उखड़ने लगते हैं, उधड़ने लगते हैं, छिलके जैसे निकलते हैं। और दाउल फील फीलपा जिसमें पैर मोटा हो जाता है, एलिफेंटियासिस कहा जाता है, सो इसमें बहुत फायदा करती है। अमराज सौदावी जैसे कोढ़, जुजाम, खुजली, खराब और फैलने वाले फोड़ों में, कुरुए खबीसा में, दाद के मर्ज में जो जिल्दी मर्ज है उसको दूर करती है। जिल्द बदन के लिए पुराने अमराज को दूर करने के लिए इसका सफूफ को शहद में मिलाकर चटाते हैं। ये मुक़व्वी आज़ाए रईसा है। जैसा कि मैंने बताया, जिगर, कल्ब और दिमाग को आज़ाए रईसा कहा जाता है। ये अरवाह और हरारत गरीजी, हमारे जिस्म की जो खास हरारत है जो हमारे जिस्म को जिंदा रखती है, जिंदगी अता करती है, उसे हरारत गरीजी कहा जाता है। बदन को फरबा करती है, बदन को मोटा करता है। ये गोश्त बढ़ाती है। आज़ाए रईसा वो मैदा व बाह को कुव्वत देती है। चोप चीनी असल में जड़ कहा जाता है। जड़ नहीं होती, ये एक किस्म का तना होता है। जैसे अदरक है, जैसे हल्दी है, उसी तरह का एक तना होता है, लेकिन जड़ नुमान महसूस होता है। ये बहुत मुक़व्वी बाह है। तवालुद और तनासुल के मामले में खास असर रखती है। दिक के शेखुखत जो बुढ़ापे में दुबलापन हो जाता है उसे दूर करती है। नाफे अमराज सौदाविया के लिए तो बहुत मशहूर है। बलगमी और सौदावी अमराज मसलन फालिज, लकवा, पैरालिसिस, फेशियल पाल्सी, राशा, ट्रेमर्स, तशन्नुज, पुराने सर दर्द और शकीका, हाफ हेडेक, माइग्रेन, इख्तिलात जहन में तो बहुत ही काम करती है। अक़साम जुनून में काम करती है। बहुत सारे ऐसे पागलपन है जिससे माली खोलिया कहा जाता है, नींद नहीं आना, बेख्वाबी, मानिया, कुतुब, ये सारे अमराज सौदावी अमराज हैं। इसके अलावा दीगर अक्सर सर्द अमराज, दिमागी अमराज में, रहम और मक़द के अमराज में चोप चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। 3 माशे से 1 तोला तक सुफूफ चोप चीनी को शहद में मिलाकर चटाते रहने से खनाजीरी गिल्टियां, कंटमाला, हॉचकिंस डिसीज जिसे कहा जाता है, दफा हो जाते हैं। अखलात मुहर्रिका, उसमें सौदा भी शामिल है, इसकी समियत को दूर करती है। मुफत्तिह सुदद है, सुद्दों को खोलती है। इसीलिए आशाए शिकम, पेट में जो आज़ा हैं जैसे जिगर है, तिहाल है, रहम है, सुद्दा मसाना है, गुर्दा है, इन सारे अमराज में और इनकी रुकावटों को, इनकी नालियों में, इनकी उरूक में जो सुद्दे पैदा हो जाते हैं उन्हें दूर करती है। यरकान इसीलिए हो जाता है, उसमें भी फायदा करती है। मुहल्लिल औराम है। चोप चीनी सख्त औराम को तहलील करने में खास रखती है। वर्म मफासिल के लिए, वर्म कुत्न, कमर दर्द, निकरस, गठिया के अमराज, वर्म आशा जैसे जिगर, तिहाल की बात की मैंने, जातुल रिया, जातुल जन्ब, वर्म पिस्तान, इन सब में इसके मुरक्कबात खिलाए जाते हैं। मुहर्रिक है। चोप चीनी से पसीना खूब आता है, इसीलिए सौदावी तप में
पुराने बुखारों में और बारिश से आने वाले बुखारों में, जो 1 दिन आड़ से 2 दिन आड़ से ऐसे बुखार जो आते हैं उनमें फायदा करता है। पसीना लाता है, बुखार उतर जाता है। मुदिर बौल हैज है, बौल यानी पेशाब और हैज का इदरार करता है, पेशाब और हैज को खूब जारी करती है और इसके बावजूद सलसुल बौल और कतरा कतरा पेशाब आने की शिकायत, जिसे तख्तीरुल बौल कहा जाता है, उसमें भी फायदा करती है। इस्तिस्काए लहमे में नाफे है। गुर्दे और मसाने और रहम के अमराज के लिए ये एक बेहतर दवा है। गुर्दे और मसाने के जख्मों को भरती भी है। एतबार से हैज और उस तम्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुजफ्फिफ है, खुश्की पैदा करती है। चोप चीनी मुजफ्फिफ होने की वजह से रद्दी रुतूबात और जायद रुतूबात को खुश्क कर देती है। खास तौर से जख्मों में जो गीलापन रहता है, रिश्ते रहता है जख्म, ऐसी जगहों पर ये बतौर जरूर इस्तेमाल की जाती है। जख्म को खुश्क कर देती है, सुखा देती है, जिसमें जख्म भरने में मदद हो जाती है। ताज़ा जड़ जो है वो मुनव्विम व मुसक्किन असर रखती है। चोप चीनी नींद लाती है। ताज़ा चोप चीनी जो अभी खुश्क ना हुई हो नींद लाती है, तस्कीन भी पहुंचाती है। कमर दर्द, दर्द मुफासिल और इरकुन नसा में बहुत फायदा करती है। गठिया के लिए इसका जोशांदा पिलाते हैं और इसके तेल की मालिश की जाती है। दीगर मौके और तरकीब इस्तेमाल, मर्ज बवासीर और नासूर में और बवासीर की वजह से होने वाली इसहाली कैफियत जो रहती है, बार बार लूज मोशन हो जाते हैं, उसमें फायदा करती है। इसके अलावा सूल कीनिया यानी एनीमिया, खून की कमी, और यरकान असवद या यरकान सियाह, काला यरकान जिसे कहा जाता है, काला नहीं होता लेकिन बहुत पुराने यरकान में यह कैफियत हो जाती है कि जिल्द जो है वो सियाह होने लगती है, इसीलिए इसे यरकान सियाह कहा जाता है। इसमें भी चोप चीनी मुस्तामल है। मशहूर अफाल आपके सामने है। इस जानिब मशहूर अफाल और इस जानिब जो दीगर अफाल की बात की गई वो है। मशहूर मुरक्कबात, शरबत मुरक्कब खास, अर्क चोप चीनी खास, माजून चोप चीनी, अर्क माउल लहम चोप चीनी वाला और मरहम आतशक। जदीद दरियाफ्त जो इम्पोर्टेंट फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए गए हैं वो आपके सामने है। राइजोम यानी जो मैंने खास बताया कि ये जड़ नहीं होती, ये इसमें तना होता है। तो इस तने में क्या क्या फाइटोकेमिकल्स हैं वो आपके सामने है। इन फाइटोकेमिकल्स की वजह से क्या असरात होते हैं वो भी सामने के कॉलम में दिए गए हैं आपको। स्टेम, तना में क्या होता है, लीव्स, पत्तों में क्या होते हैं और उनकी अक़साम क्या है, उनके असरात क्या पाए जाते हैं, इसके फ्रूट्स में क्या पाई जाती है खासियत, और इसके फ्लावर्स में भी क्या खासियत पाई जाती है और कौन से फाइटोकेमिकल्स मौजूद हैं। एक खास बात आप ध्यान दे सकते हैं कि सारी चीजें, सारे इसके अज्जा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट हैं, इसीलिए ये हरारत गरीजिया के लिए बहुत बेहतरीन साबित हुई है। एक सफ़े पर सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज जो रिसर्च के जरिए सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक हो चुकी है, वो सब आपके सामने। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एनाल्जेसिक है, मुहल्लिल वर्म है, वर्म को तहलील करती है, एनाल्जेसिक है, दर्द को दूर करती है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है, कैंसर पर असरअंदाज होती है, डायबिटिक को बेहतरीन साबित हुई है, एंटी हाइपर यूरिसेमिक एसिड, गठिया के मर्ज में खास तौर से यूरिसीमिया बढ़ जाता है और उसमें ये काम करती है। न्यूरो प्रोटेक्टिव है, आसाब को तक़वियत देती है, हिफाजत करती है। लीवर के लिए हेपेटो प्रोटेक्टिव है, एंटी माइक्रोबियल है, जरासीम कुश असर है इसका, एंटी एल्मेंटिक है, पेट के कीड़ों को मारती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, डिटॉक्सिफिकेशन है, बहुत सारे समियत को दूर करती है, वुंड हीलिंग है, जख्म को भर लाती है मुजफ्फिफ असर होने की वजह से, एंटी पायरेटिक है, मुहर्रिक होने की वजह से बुखार को कम करती है, एंटी थ्रोम्बोटिक है, इसीलिए कल्बी अमराज में यह फायदेमंद साबित होती है। ये कुछ रिसर्च पेपर आपके सामने हैं। स्माइलेक्स ग्लैब्रा जो खास तौर से इंडिया में पाया जाता है, उस पर हुई रिसर्च है ये, उसके फाइटोकेमिकल्स, उसके फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ये दूसरा रिसर्च पेपर है खास स्माइलेक्स ज़ैलेनिका, उस पर रिसर्च पेपर है और उसके असरात क्या है, ये स्कोपस मैगजीन में छपा है जो एक ट्रस्टेड मैगजीन है। ये आपके सामने मैंने 10 पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स पेश किए हैं। जो दिलचस्पी रखना चाहते हैं वो इन पर विजिट कर सकते हैं, इनकी स्टडी कर सकते हैं और इसीलिए सबकी लिंक्स भी यहाँ पर दे दी गई हैं। इसका मिजाज मुरक्कबुल क़वा है। जैसे मैंने बताया, जब मुतज़ाद और अलग अलग किस्म की खासियतें और ताकत एक दवा में पाई जाती है तो उसे मुरक्कबुल क़वा कहते हैं। खुराक 5 से 7 ग्राम। मुजर्रत गर्म मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह है। इसकी इस्लाह के लिए अनार शीरी साथ में इस्तेमाल की जाए। बदल के तौर पर उश्बा मगरबी इस्तेमाल करते हैं। यह थी चोप चीनी के बारे में अफाल और उसके इस्तेमाल की मालूमात। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में उसके क्या नाम है, माहियत और पहचान और दीगर तफसीलात। चोप चीनी को अंग्रेजी में चाइना रूट कहा जाता है, लातीनी में स्माइलेक्स चाइना कहते हैं। उर्दू, फारसी, पंजाबी, कश्मीरी, सिंधी और पुश्तो, इन सब जबानों में चोप चीनी को चोप चीनी ही कहा जाता है। अरबी में असलुस्सीनी
मशबूस चीनी कहा जाता है। बंगाली में तोप चीनी या जहाजी चीनी कहते हैं। संस्कृत में मधुस्नुही, हिंदी, मराठी, गुजराती में चोप चीनी कहते हैं। बाएं जानिब आप जो देख रहे हैं मोटी मोटी सी एक लकड़ियां सी नजर आ रही हैं, लेकिन ये असल में चोप चीनी के पौधे का तना होता है। काफी मोटा होता है और बड़ा होता है, काफी रसीला होता है जब ताजा होता है। ये तो आपके सामने खुश्क नजर आ रही हैं, सूखी हुई है तो भी इतनी बड़ी हुई नजर आ रही हैं। ये अदरक की तरह फैलती हैं, जड़ कह देंगे। आपके इलाके की जुबान में इसे क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। माहियत, ये एक मजबूत बेलदार पौधे का मोटा जड़नुमा हिस्सा यानी राइजोम है। ये जड़ असल में तना होता है जो दवा में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको खुश्क हालत में नजर आ रही है, लेकिन ये बस ताजा ताजा जब निकाली जाती हैं तो किस तरह से नजर आएगी वो आपके सामने है। और उससे भी ज्यादा जब उसको साफ कर लिया जाता है तो इस तरह से आपके सामने वो नजर आएगी। ये है चोप चीनी का तना या राइजोम। ये जब ताजा होता है तो गुलाबी या लाल रंग का होता है, मजा शीरी होता है। चोप चीनी की ताजा जड़ कुछ रसीली और मीठी होती है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ये सूखते जाती है, खुश्क हो जाती है और कम मीठी होती जाती है, फीकी बनती जाती है और आखिर में ये होता है कि ये रेशेदार और बिल्कुल फीकी बन जाती है। जब ये इस तरह से खुश्क हो जाती है जो आपके सामने या हमको आमतौर से मार्केट में मिलती है, तो इसमें दवाई खवास बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि ताजा चोप चीनी में दवाई खास बहुत अच्छे होते हैं। असली चोप चीनी का पौधा चीन और जापान के पहाड़ों में झरनों और नदी नालों के किनारे सायादार जगहों पर उगता है। हिंदुस्तान में इसी किस्म के एक बेलदार पौधा पाया जाता है जिसको स्माइलेक्स ग्लैब्रा कहा जाता है। ये आसाम और सिलहट के इलाके में पाई जाती है, जहाँ इसे सख्त चीनी या पहाड़ी चोप चीनी कहते हैं, जबकि असली चोप चीनी को आसाम के इलाकों में जहाजी चोप चीनी कहते हैं। असल और बेहतर जो मुल्क चीन में पैदा होती है वही चोप चीनी है। भारत में ज्यादातर मुकामी तौर से दस्तयाब चोबे हिंदी ही फरोख्त होती है। नेपाल के कुछ इलाकों में जो खता का इलाका है, जड़ को चोप चीनी खताई कहते हैं, उन इलाकों में भी कुछ चोप चीनी की किस्म पाई जाती है। चोप चीनी का जिक्र असल में यूनानी तिब की पुरानी जो अरबी किताबें हैं उसमें नहीं मिलता। ये नई दवा के तौर पर यूनानी तिब में शामिल किया गया है। शाखें, चोप चीनी की शाखें कम मोटी, चमकदार, तकरीबन 1 से 5 मीटर लंबी, नाजुक टहनी की तरह होती है जो आपको बाएं जानिब नजर आ रही है। शुरू में सब्ज होती है और बाद में ब्राउन और चमकदार हो जाती है। ये आपको बाएं जानिब सब्ज टहनियां नजर आ रही हैं। शुरू में सब्ज ही होती है, बाद में ये ब्राउन हो जाती है। टहनियों पर छोटे छोटे कांटे से नजर आते हैं। यहाँ आपको कांटे दिख रहे हैं, ये आप कांटे देख सकते हैं करीब से। ब्राउन टहनी पर भी आपको कांटे नजर आ रहे हैं। आप ये पौधा आसपास के मजबूत दरख्तों के सहारे काफी ऊपर तक चढ़ जाता है। ये दरमियान में आपको एक बहुत तनावर सा दरख्त है जिस पर यह चोप चीनी की बेल जो है वो चढ़ी हुई नजर आ रही है। इसकी पत्तियां हर शाख पर बहुत कम पत्ते, 3 से 5 अदद पत्ते ही नजर आते हैं जो तेजपात की तरह नजर आते हैं, लेकिन असल में तेजपात का पत्ता लंबा होता है और इसका पौधा जो है थोड़ा बैजुई होता है। गोल, छोटे लेकिन मोटे, हमवार किनारों वाले, एक दूसरे के सामने 10 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े पत्ते मिलते हैं जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। ये और आप करीब से देखते हैं पत्तों को, थोड़ा तेजपात की तरह नजर आता है लेकिन कम लंबा होता है और गोल ज्यादा होता है। फूल, चोप चीनी के फूल सफेदी या जर्दी माइल सब्ज रंग के गुच्छों में लगते हैं। एक गुच्छे में 2-3 सेंटीमीटर के 10 से 30 फूल लगते हैं। यहाँ आपको पूरा खोशा नजर आ रहा है। अक्सर मर्दाना और जनाना फूल अलग अलग पौधों पर लगते हैं। यह आपको करीब से एक फूल नजर आ रहा है, आप उसकी पंखड़ियां देख सकते हैं कितनी ताजा नजर आ रही है, लेकिन सब्ज होता है या सफेदी माइल ही रहता है। फल, बारहवरी के बाद फूलों की जगह गुच्छों में आधे से 1.5 सेंटीमीटर के गोल गोल सुर्ख रंग के खूबसूरत चमकदार बैर की तरह के फल लगते हैं जो पहले हरे होते हैं। यह आपको जो नजर आ रहा है ये हरे फल की पोजीशन है। इस वक्त हरे हैं, पूरे गुच्छों में लगे हुए हैं और जब पक जाते हैं तो इस तरह से सुर्ख और चमकदार हो जाते हैं। यह आपको फल और करीब से नजर आ रहा है। ये बेल जो है पूरी तरह दरख्त पर चढ़ी हुई है। बेशुमार सुर्ख फल नजर आ रहे हैं आपको। हर फल में 1 से 3 तुख्म होते हैं। तुख्म आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप गौर करें तो उसके यहाँ पर बताया गया कि उसके फल में या उसके दायरे में 2 तुख्म नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर फल में 1 से 3 अदद तुख्म होते हैं। नबाताती खाका आपके सामने है, तेजपात की तरह पत्तियां, फूलों का खोशा और वो जवायद, वो टेंट्रिकल्स जिनके जरिए ये दरख्तों पर चढ़ते हैं वो नजर आ रहे हैं। इस्तेमाल होने वाले अज्जा में जड़ नुमा जो तना होता है जिसे राइजोम कहा जाता है वही इस्तेमाल होता है जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। ये खुश्क हालात है, छिलके निकाले हुए, बिल्कुल साफ किया हुआ है। बाजार में आपको इसी शक्ल सूरत में मिलेगा। पैदावारी इलाके और काश्त, असली चोप चीनी तो चीन और जापान में ही पाई जाती है और उसके आसपास के ममालिक में। भारत के
असम के इलाके में कुछ नस्लें, कुछ किस्में पाई जाती हैं। दुनिया में पूरे चीन में पाया जाता है। जापान, कोरिया, म्यांमार, फिलीपाइन, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम में इसकी पैदाइश होती है, काश्त भी की जाती है। ये थी चोप चीनी के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में हम आपको बता देंगे।